जेईई एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लेना है कि नहीं, ये सवाल स्टूडेंट के मन में तो होता ही है, पेरेंट्स के मन में भी होता है। और इसका कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा आंसर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको एक फ्रेमवर्क देने की, जिसको यूज़ करके आप ये डिसीजन ले सकते। इस डिसीजन को लेने के लिए आपको मेनली दो फैक्टर्स को कंसिडर करना है। पहला, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, कितना इंट्रिंसिक ड्राइव है ड्रॉप को लेकर। एक स्टूडेंट जो हाईली मोटिवेटेड है कि मुझे ड्रॉप लेना है और अच्छा करना है, उसके लिए केस बनता है। डिसीजन लेते समय स्टूडेंट को ये मान लेना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ड्रॉप ईयर में इम्प्रूव तो होगी, पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो, लेकिन डिसीजन लेते समय आप ये मान के चलें कि ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन क्या ड्रॉप ईयर हाई इम्पैक्ट ईयर हो सकता है? वो तभी हो पाएगा जब आपको इस साल के अपने प्रिपरेशन के सारे लूप होल्स पता है। अगर आपको रियली में पता है कि आपने 11th तो पढ़ा ही नहीं था, अगर आपको रियली में पता है कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कभी छुआ ही नहीं, मॉडर्न फिजिक्स का पता नहीं, तो अगर इन टॉपिक्स को सिर्फ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो नेचुरली कुछ मार्क्स तो आपको एक्स्ट्रा मिलने ही वाले हैं अगले साल, भले ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ना बढ़े। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है, उसकी वजह से भी आपके मार्क्स में गेन होगा। लेकिन अभी असेसमेंट करते समय आप सिर्फ उन गैप्स को देखिए जिनको अगर आप भर दें अच्छे से, फलाने चैप्टर में अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी, कर लें तो क्या उसके क्वेश्चन बनेंगे, बन सकते हैं। ऐसे सोच के देखिए कि कितने मार्क्स आप एक्स्ट्रा डेफिनेटली अर्न कर पाएंगे ड्रॉप ईयर के बाद। अगर आपको दिखता है कि एक सब्सटैंशियल गेन होने वाला है और आप डीपली मोटिवेटेड हैं, तो डेफिनेटली दिस इज ए केस टू टेक ए ड्रॉप। लेकिन एक स्टूडेंट जो अपने आप से बहुत मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है कि उसे ड्रॉप लेना चाहिए, बट एक पेरेंटल प्रेशर है जिसकी वजह से फैमिली में ये डिस्कशन बना हुआ है कि इसको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये भी हाई इम्पैक्ट सिचुएशन है, यहाँ पे भी स्टूडेंट ने बिल्कुल ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी और उसने बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए थे सिलेबस में। वो अगर उन सिलेबस के गैप्स को भरपाई करता है, फिलअप करता है, पढ़ता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तो उसका स्कोर इम्प्रूव होगा ही, भले ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत हाई हो या ना हो। लेकिन वो स्टूडेंट खुद बहुत मोटिवेटेड नहीं है, ही जस्ट डजंट वांट टू गो थ्रू दिस पेन अगेन। तो ऐसे केस में this can turn out to be a very risky bet. If the student himself is not motivated, I won't suggest to go for a drop. This can be very risky. Despite the fact there is a high chance of score improvement, but the student somehow doesn't feel like studying physics, chemistry and math for one more year. So it should be avoided. It should be avoided. Or there could be some counseling etc that can be done to the student to get him motivated. But if the student is not motivated, there is no way that just because of parental pressure he should go for a drop. Then the third case is low impact, high intrinsic drive. Listen to me carefully. There are many students who might have scored, who just missed JEE Advanced, let us say. Their rank is, let us say, 30,000 and they are not likely to get into IIT. ऐसे स्टूडेंट फील करते हैं कि नहीं, मैं तो इस बार करके दिखा दूंगा, मैं ड्रॉप लूंगा। उनके फ्रेंड्स बहुत सारे IIT में सेलेक्ट हो गए, वो मिस कर गए, तो उनके अंदर एक डीप जोश आता है कि नहीं, मैं ड्रॉप लेके और एकदम से सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं अगले साल अंडर 500 अंडर 200 रैंक लेके आ जाऊंगा। हाई इंट्रिंसिक ड्राइव। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो हाई इम्पैक्ट का भी केस है। उस स्टूडेंट को असेस करना चाहिए कि वो नेक्स्ट ड्रॉप ईयर में क्या ऐसा करने वाला है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो ढंग से संवार ले तो स्कोर में एक अच्छा खासा गेन होगा। अगर उस स्टूडेंट ने ये असेसमेंट नहीं किया, उसको या असेसमेंट करने के बाद वो पाता है कि देख नहीं पा रहा उसकी स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट एबल टू टेल हिमसेल्फ कि अगले साल मुझे नेक्स्ट 40 मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे मिलेंगे। वो खुद को समझा नहीं पा रहा है, कन्विंस नहीं कर रहा है, पर जस्ट बिकॉज उसके स्टूडेंट दोस्त चले गए हैं इसलिए उसको अंदर से लग रहा है कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। या ऐसा केस हो सकता है कि एक स्टूडेंट की रैंक IIT में 7000 आई है JEE एडवांस में, उसको कोई डिपार्टमेंट मिल रहा है,
बट अगेन बिकॉज उसके फ्रेंड्स कहीं और चले गए, टॉप टायर आईआईटीज में चले गए, तो उसको ड्रॉप लेना है टू प्रूव समथिंग। उस स्टूडेंट को बहुत केयरफुली ये देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जिसको ठीक करने से उसको 30 मार्क्स का गेन हो सकता है, 40 मार्क्स का गेन हो सकता है, या इवन 25 मार्क्स का गेन हो सकता है। कुछ तो ऐसा उसको दिखाई देना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है और जस्ट इमोशन में आके वो ड्रॉप ले रहा है, तो इट कुड बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। हो सकता है कि इस साल उसकी 7000 रैंक है, अगले साल 5000 रैंक हो जाए, तो 7000 से 5000 होने पे कोई सब्सटेंशियल गेन उसको नहीं मिला। उसका ब्रांच, अगर एक स्टूडेंट का ब्रांच केमिकल से मैकेनिकल हो जाता है, तो मैं उसको सब्सटेंशियल गेन नहीं मानता। क्योंकि अगर आप थोड़ा, वो अलग बात हो जाएगी, बट आप डीप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन आईआईटी एक्चुअली। तो इट कुड बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ 1 ईयर, सो थिंक अबाउट इट केयरफुली। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट इज जस्ट नॉट एबल टू फाइंड एनी एवेन्यू ऑफ ग्रोथ इन मार्क्स, उसको समझ में नहीं आ रहा मार्क्स कैसे आएंगे, और ही इज डीमोटिवेटेड, दैट मीन्स ही नेवर प्रिपेयर्ड वेल, एंड right now he is not ready to go for 1 year grind. तो of course इस केस में just because of parental pressure drop नहीं